अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। उस्मान डार का कामरान शाहिद साहब के साथ एक इंटरव्यू आता है जिसमें उस्मान डार साहब आते हैं, उनको वेलकम किया जाता है। उसके बाद उस्मान डार 9 मई के वाक़े का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हैं और कहते हैं कि ये तमाम तर जो हमने किया था ये इमरान खान के कहने पर किया था। उसके बाद एक खबर मिलती है कि सदाकत अब्बासी का भी इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है। डॉन न्यूज़ ने ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, लेकिन वो इंटरव्यू नशर नहीं होता। और कहा यह जाता है उस इंटरव्यू में सदाकत अब्बासी की जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो उनकी जुबान थी वो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे, जिस वजह से इंटरव्यू नशर नहीं हुआ। उसके बाद एक वीडियो सामने आती है जिसमें सदाकत अब्बासी साहब अपने घर पहुंचते हैं और माँ से गले लगकर, माँ भी रोती है, सदाकत अब्बासी भी रोते हैं। उसके बाद सदाकत अब्बासी अपनी बेटी से गले लगते हैं और रोने लग जाते हैं। सदाकत अब्बासी मरी से MNA मुंतखब हुए थे। शाहिद खान अब्बासी को उन्होंने हराया था और सदाकत अब्बासी साहब का भी इंटरव्यू आज बिल आखिर नशर हो गया। उस इंटरव्यू की कुछ हामियां हैं। एक हामी जिसने तमाम इंटरव्यू का बोंडा फोड़ दिया, वो हामी ये है, आदिल शाहजेब साहब इंटरव्यू करते हैं। एक इंटरव्यू में टाई 2 कलर की है और ऐसा शो हो रहा है कि इंटरव्यू इकट्ठा एक बार रिकॉर्ड किया गया, लेकिन वो टाई ये शो करती है कि स्टॉप कर करके ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया। आदिल शाहजेब साहब, आपने जो इंटरव्यू किया, आपका इंटरव्यू और आपकी काबिलियत सारी कौम के सामने आ चुकी है और आपकी जो टाई है वो बता रही है कि आपने ये इंटरव्यू किस तरह किया। उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब, उनकी जुबान उनका साथ नहीं दे रही। अगर आप वो इंटरव्यू बिल्कुल गौर से देखें और आप देखें, जैसे मेरे हाथ में ये कॉपी है, इसी तरह एक पेपर नीचे है। सदाकत अब्बासी साहब ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे बार बार नीचे देख रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि नीचे कोई पेपर है जिस पर कुछ लिखा गया है और सदाकत अब्बासी साहब नीचे से देख के वो पढ़ रहे हैं। और सदाकत अब्बासी साहब 9 मई के वाक़े का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हैं। सदाकत अब्बासी साहब मरी से एक बड़ी अक्सरियत से शाहिद खान अब्बासी के मुकाबले में MNA मुंतखब हुए थे और इस वक्त तक वो शुमाली पंजाब के प्रेसिडेंट थे PTI के। सदाकत अब्बासी साहब कहते हैं कि जब 9 मई का वाक़या हुआ उसके बाद वो गिलगित बल्तिस्तान चले जाते हैं अपनी फैमिली के समेत, क्योंकि गिरफ्तारियां जारी थी और उन्होंने ये सोचा कि वो अपनी फैमिली को और खुद को किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दें। उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब कहते हैं कि वो अदालत पहुंचते हैं, अदालत से जमानत लेते हैं और मैं अब इंटरव्यू रिकॉर्ड करने आपके पास आ गया हूं। सदाकत अब्बासी साहब कहते हैं कि मैं कोर्ट से जमानत लेकर आपको इंटरव्यू देने आया हूं और ये खबर मिली थी कि सदाकत अब्बासी को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद नहीं था पता सदाकत अब्बासी किधर हैं। उसके बाद उस्मान डार का इंटरव्यू आता है। उस्मान डार को जो इंटरव्यू आया उसके बाद उनकी मां का एक बयान सामने आ जाता है। उसके बाद ये खबर मिलती है कि सदाकत अब्बासी ने इंटरव्यू रिकॉर्ड करवा लिया है, लेकिन वो इंटरव्यू नशर नहीं होता और आज बिल आखिर वो इंटरव्यू नशर हो गया है। अगर आप वो इंटरव्यू देखें और आप अंदाज़ा लगाएं कि सदाकत अब्बासी साहब किस तरह बात कर रहे हैं। सदाकत अब्बासी साहब कहते हैं कि बुशरा बीबी के कहने पर इमरान खान ने हमें हदायत दी थी कि अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो आपने GHQ पे जाना है। ये सदाकत अब्बासी साहब कहते हैं और इसके साथ साथ सदाकत अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान करते हैं और सियासत छोड़ने का ऐलान करते हैं। अब सदाकत अब्बासी कहाँ पर हैं, कहाँ नहीं हैं, ये नहीं इल्म, लेकिन 2 दिन पहले उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई थी जिसमें वो अपनी वालदा से मिल रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर उस्मान डार के इंटरव्यू की तरह सदाकत अब्बासी के इस इंटरव्यू को ट्रोल किया जा रहा है। एक अक्ल रखने वाला शख्स वो इंटरव्यू देखकर ये अंदाजा लगा लेता है कि ये इंटरव्यू किस तरह रिकॉर्ड हुआ है। ये इंटरव्यू उसी तरह रिकॉर्ड हुआ है जिस तरह उस्मान डार का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था। जिस तरह उस्मान डार कामरान शाहिद के घर इंटरव्यू देने पहुंच गए थे, इसी तरह सदाकत अब्बासी भी आदिल शाहजेब के प्रोग्राम में इंटरव्यू देने पहुंच गए हैं। अब आप क्या समझते हैं इस इंटरव्यू के बारे में? इंटरव्यू देख के और ये 2 टाइयां देख के कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।